हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो आज इसी सीरीज में हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रायक। ट्रायक क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके सिंबल कहाँ यूज होता है, लाभ हानि सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रायक ट्रायक यह एक बाई डायरेक्शनल थायरिस्टर युक्ति है जिसे शक्ति नियंत्रण के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये बाई डायरेक्शनल युक्ति है। एससीआर हमारा था वो सिंगल डायरेक्शनल था, ये बाई डायरेक्शनल युक्ति है। इसके बाद एससीआर का मुख्य दोष यह था कि ये आरोपित प्रत्यावर्ती धारा के ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए नियंत्रण उपयोग में नहीं लिया जा सकता था तथा विशिष्ट परिपथ प्रयोग में न लिया जाए। इसका मतलब ये है कि एससीआर का जो एक हमारा ट्रायक की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, क्योंकि थायरिस्टर फैमिली से विलोम करता है। तो थायरिस्टर फैमिली में तो एससीआर भी था, लेकिन एससीआर है वो अल्टरनेटिंग करंट ऐसा होता है, एससीआर होता है वो सिंगल डायरेक्शनल होने के कारण ये एक ही दिशा में काम करता है, तो ये अर्ध चक्कर में काम करता था। अब जो हमारा ट्रायक है वो अर्ध चक्कर में, इस दोनों चक्कर में काम करेगा, इसलिए हमें ट्रायक की आवश्यकता पड़ी बजाय एससीआर के। जबकि थायरिस्टर फैमिली में तो सबसे बेस्ट एससीआर है, लेकिन जो अर्ध चक्कर में काम करने के कारण वो पूर्ण चक्कर में काम नहीं कर सकता था, इसलिए हमें ट्रायक की आवश्यकता पड़ी। आगे हम और ट्रायक शब्द से मतलब है, ट्रायक शब्द का सामान्य मतलब ये है, इसकी फुल फॉर्म तो होती है ट्रायोड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन TRI इसको हम TRI यानी तीन टर्मिनल वाली युक्ति, और जो AC है वो अल्टरनेटिंग करंट, और इस तीन टर्मिनल वाली युक्ति AC है वो अल्टरनेटिंग करंट जो कि धारा को नियंत्रित करने वाली युक्ति। और ट्रायक की फुल फॉर्म होती है ट्रायोड प्लस अल्टरनेटिंग करंट। तो अब हम इसकी बनावट पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि एससीआर इसके होता कैसे है। तो ट्रायक होता कैसा है? ट्रायक होता है दोस्तों एक तीन सिरे वाली युक्ति है। ट्रायक एक तीन सिरे वाली युक्ति है जिसके अंदर MT1 और MT2 मेन टर्मिनल होते हैं तथा जिसे गेट सिरे से नियंत्रण किया जाता है। और जो इसमें हम पढ़ रहे हैं बार बार कि ट्रायक को दो एससीआर बैक टू बैक लगा के दो एससीआर से निर्माण कर सकते हैं। तो इसमें दो एससीआर इस तरीके से लगा है, एक तो P1 N1 P2 N2, P1 N1 N2 P2 और N2। तो ये दोस्तों एक हो गया जो ये डिब्बे के अंदर आता है, बाहर तो यहाँ तो ये जंक्शन है J1 J2 J3। जो एससीआर में कंडक्शन होती है उसी तरह सेम होती है, लेकिन इसमें डबल होती है। दूसरा जो हमारा दूसरा एससीआर का काम करेगा वो दोस्तों हो गया N2 P2 N1 P1 P2 N1 P1 और N3। जो हमारा पहला एससीआर है, पहला एससीआर ऐसे काम करेगा, P1 ये हो गया हमारा पहला, और यहाँ से P2 ये हो गया हमारा दूसरा एससीआर। तो दो एससीआर इस तरह इसमें पेलर में लगे होते हैं। आगे हम जानेंगे एससीआर का सिंबल क्या है। इसलिए आगे जानेंगे सिंबल क्या है। एससीआर का सिंबल ऐसे दिखाया गया है जिसमें दो एससीआर लगे हुए हैं और गेट टर्मिनल MT2 MT1। इसमें मुख्य टर्मिनल MT1 और MT2 है, मेन टर्मिनल 1 मेन टर्मिनल 2, और ये जो गेट इसका कंट्रोल नियंत्रण करता है। सामान्य तौर पेपर में यही पूछा जाता है कि एससीआर के
ट्राइक जो टर्मिनल है उनके नाम क्या है। तो नाम आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि नाम में बहुत कंफ्यूज होता है। थायरिस्टर फैमिली के लगभग सेम नाम होते हैं। आगे की सर SCR देख लिया, सिंबल देख लिया, ये सर्किट में लगा किस तरीके से होता है। तो ये आज हम जानेंगे कि ये सर्किट में लगा किस तरीके से होता है। तो ये SCR सर्किट में इस तरीके से लगा होता है। इसमें यहाँ एक रजिस्टर लगा होता है, यहाँ रजिस्टर है, और यहाँ एक AC सप्लाई का सिंबल है। तो जब इसका स्विच ओपन होगा, तो ट्राइक में धारा प्रवाहित, जब यहाँ से स्विच होगा, जब SCR को हम स्टार्ट करेंगे तो ये स्विच है, ये ओपन होगा अगर, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। और जब हम दूसरी कंडीशन आती है कि जब हम सर इस स्विच को क्लोज कर दें, यानी ये स्विच है ऊपर से ऐसे आ जाएगा, यानी इससे सर्किट से जुड़ जाएगा, तो स्विच बंद हो जाएगा, जिससे गेट परिपथ से धारा प्रवाहित होने लगेगी। इसमें गेट धारा जो प्रतिरोध की सहायता से हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये जो रजिस्टर लगा होता है ना, रजिस्टर दोस्तों अलग अलग तरीके के होते हैं, कई प्रकार के। ये एक जो तीर का सिंबल होता है, ये वेरिएबल और डिफरेंशियल होता है, यानी परिवर्तनशील रजिस्टर का है, जिससे हम ट्राइक की धारा में परिवर्तन कर सकते हैं तथा आर के मान में परिवर्तन करके ट्राइक में जो ब्रेक ओवर विभव को नियंत्रण कर सकते हैं, यानी वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं इस वेरिएबल रजिस्टर का मान कम ज़्यादा करके। इस तरह से इसकी जो ये कार्य प्रणाली है, ये SCR ऑन और ऑफ स्विच में कंप्लीट करता है। इसके बाद आगे हम जानेंगे सर कि ये कंडक्शन देख लिया, अब इसके लाभ क्या है, क्यों हम ट्राइक को लाए हैं। थायरिस्टर फैमिली में तो SCR भी अच्छा था, तो ट्राइक को हम क्यों लाए। तो इसका है विभव उत्क्रम होने पर ट्राइक बंद हो जाता है। विभव उत्क्रम यानी जब ट्राइक में हम, जैसे अभी सर्किट में हमने नो वोल्टेज दे रखा था, सर्किट में अभी हमने यहाँ वोल्टेज लगा रखी है, ये कम नो वोल्टेज की बैटरी है। जैसे ही हमने इसमें 230 वोल्टेज दे दिया या ज़्यादा, मतलब जिसको इतनी ज़रूरत है इससे ज़्यादा दे दिया, तो ये SCR अपने आप जो स्विच है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ट्राइक अपने आप बंद हो जाएगा। दो दिशाओं में नियंत्रण हेतु एक गेट प्लस की आवश्यकता होती है, जो ये दोनों दिशाओं में नियंत्रण करता है, दोनों दिशाओं में कंट्रोल करता है। इसको एक ही गेट प्लस से हम सिग्नल दे सकते हैं। जैसे कोई दो काम है वो एक ही रास्ते से हो रहे हैं, तो हम ये रास्ता चूज़ करेंगे, और यही दो काम अगर अलग अलग रास्ते से हो रहे हैं, तो हम दोनों में से अगर चूज़ करने को बोलेंगे तो यही वाला रास्ता चूज़ करेंगे। तो ठीक इसी तरह हम ट्राइक को चूज़ करेंगे। अधिक विभव धारा की रेटिंग के ट्राइक उपलब्ध हो जाते हैं। ये तो थायरिस्टर फैमिली है, जो अधिक ट्राइक SCR की अधिक मिल जाते हैं। अब इसमें सर हानि क्या है, हर चीज़ के सर ड्रॉबैक होते हैं, तो इसकी हानि है ट्राइक एक बार शुरू होने पे गेट चालन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसमें ये थायरिस्टर फैमिली का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये एक बार चालू होने पर इसमें गेट का कोई नियंत्रण नहीं रहता। एम्प्टी 1 टर्मिनल की ऊपर सप्लाई से ही हम इसको बंद करते हैं। दूसरा है ट्राइक की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, जो इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। और दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है ट्राइक में कि ट्राइक स्टार्ट होने में कितना समय लगाता है। तो स्टार्ट होने में ये 3 माइक्रोसेकंड समय लेता है, और जो बंद करते हैं तो बंद करने में ये 60 माइक्रोसेकंड समय लेता है। इसके पर सर की लाभ जान लिया, हानि जान ली, इसके यूज कहाँ होते हैं, तो हम पढ़ेंगे SCR के उपयोग कहाँ होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति नियंत्रण तथा हीटर इत्यादि में ट्राइक का प्रयोग किया जाता है। ट्राइक का प्रत्यावर्ती धारा अथवा शक्ति नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है, यानी हम हीटर की शक्ति नियंत्रण होगी, मोटर की शक्ति नियंत्रण होगी, इसका एक ऐसे हम कंट्रोलिंग सर्किट में इसका यूज करते हैं। SCR के लिए एक ट्रिगरिंग युक्ति की भांति प्रयोग किया जाता है। SCR
जो ये ट्रायक होता है वो 80R की ट्रिगरिंग युक्ति में की जाती है। तो सर ट्रायक की जो ट्रिगरिंग युक्ति है उसमें क्या यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं डायक, जो कि ट्रायक की ट्रिगरिंग में यूज होती है। यही एक ट्रायक की भांति होता है, लेकिन इसके अंदर गेट नहीं होता, सिर्फ MT1 और MT2 दो टर्मिनल होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो कल हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ट्रायक से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में बार बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे रोज़ रोज़ हम नेयो इलेक्ट्रॉनिक्स के नए वीडियो डालते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है और आगे वीडियो बनाने की इच्छा होती है। धन्यवाद दोस्तों।